ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बटा में सेक थीटा माइनस 1, इतना सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ले लिया, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा होता है। हाई धन है तो धन लिख दिए हैं, हाई साइन थीटा है तो साइन थीटा बस कर दिए हैं, इसके नीचे एक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य हाई बराबर हाई बटा का चिन्ह है तो हाई बटा का चिन्ह हो गया है। हाई जो tan थीटा है इसकी जगह पर भी हमने क्या कर दिया है, साइन थीटा बटा में cos थीटा लिख दिया। हाई धन हाई माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया है, हाई साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिया है बटा में ये नीचे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, लिखवाए फार्मूला साइन थीटा बटा में cos थीटा, वही तो है cos थीटा। अब समझ में आया, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा, यही ना है, यही हमने लिख दिया है। अब समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। अब यहां पर हमने क्या किया, लघुत्तम ले लीजिए, इसका ये जो ऊपर वाली भिन्न है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी cos थीटा यहाँ 1 है तो यहाँ cos थीटा लघुत्तम हो गया, ठीक। अब जो लघुत्तम है उसमें इस cos थीटा से भाग देंगे तो 1 होगा, एक में साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन थीटा, हाई प्लस हाई वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं, ठीक। अब cos थीटा लघुत्तम है, cos थीटा में 1 का भाग देंगे तो cos थीटा में साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया है, हाई पूरे का बटा हो गया ये वाला हाई वाला। अब नीचे जो ये भिन्न है इसमें भी लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा, तो यहाँ हमने cos थीटा लघुत्तम ले लिया है। अब cos थीटा में इस cos थीटा के भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में साइन थीटा गुणा होगा तो साइन थीटा हो गया, हाई माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब इस cos थीटा में 1 का भाग देंगे तो cos थीटा होगा, और cos थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा में 1 cos। अब ये पलटी मार, ऊपर एगो भिन्न है अंश बटा हर, हाई बटा का चिन्ह है अंश बटा हर। अब ये जो नीचे वाली भिन्न है इसका ये सर है और ये पैर है, अब ये पलटी मारेगा, पलटी जब मारेगा तो इसका जो पैर है ऊपर चला जाएगा, सर नीचे आ जाएगा, तो हाई पैर में क्या है cos थीटा है, हाई जस का तस रहेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा बटा में। अब ये पलटी मारेगा तो इसका पैर ऊपर चला गया तो cos थीटा ऊपर गया, ये नीचे आ गया, साइन थीटा बनेगा, समझ में आया। अब हाई cos थीटा काट दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। अब ऊपर क्या है, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा नीचे कॉमन लीजिए तो 1 माइनस cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा काट दीजिए। अब क्या करेंगे, अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दीजिए, जब भाग देंगे तो 1 बटा cos थीटा हाई प्लस cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस 1 बटा में cos थीटा माइनस cos थीटा बटा में cos थीटा, हाई cos थीटा और cos थीटा काट दीजिए तो 1 बटा में cos थीटा को क्या लिखेंगे sec थीटा, हाई प्लस 1 1 बटा में cos थीटा को यहाँ भी sec थीटा माइनस 1, इतना ही आ गया, 1 बटा इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, बराबर राइट हैंड साइड आ गया, बस हो गया, अब क्या करना है इसमें, ठीक। अब ये सवाल ये है, इसको एक बार लगाने से नहीं होगा, मैथ है, मैथ में सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार लगाइएगा इस सवाल को, तब जा करके परीक्षा में जब एग्जाम देंगे आप तब आपकी कलम चलेगी। ये नहीं है कि एक बार आप सवाल लगा दिए और पन्ना पलट के रख दिया, अब टेस्ट हम लेंगे यहाँ पर, टेस्ट में इस सवाल को देंगे, समझ में आ गया ना। जब इस सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे तो परीक्षा में आप लगा देंगे, समझ में आया, और नहीं तो परीक्षा में भी आप नहीं लगा पाएंगे, वहां भी गलती करके आ जाएंगे। ये कोचिंग किस लिए, कोचिंग का मतलब कि यहाँ टेस्ट लिया जाता है, चीजों का अभ्यास कराया जाता है, घर पर रहेंगे आप, पता चले मन किया पढ़ेंगे, नहीं मन किया सो जाएंगे,
यहाँ पर आएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं इतना पढ़ना है, इतना तैयार करना है। समझ में आया ना? अभी एक लड़का था, वो 11 में फेल हो गया था, उसका किसी तरह से 11 में एडमिशन हुआ, समझ रहे हैं ना? अब वो लड़का क्या कर रहा है, आ नहीं रहा है, बाद में बोर्ड का पेपर देने जाएगा, बोर्ड में फेल हो जाएगा क्योंकि उसको सवाल आ नहीं रहा है। अब सोचेगा कि कहीं नकल होके, और नकल कैसे होगा? नकल तो संभव है ही नहीं है, जान ही रहे हैं। परीक्षा में अगर आप नकल से पास कर लेंगे तो आगे आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे। इसीलिए मेहनत से पढ़िए, सवाल को, एक सवाल को 2 बार 3 बार अभ्यास करिए, लगाइए। जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, उसका नंबर ही कम आएगा, फिर बाद में वो पछताएगा कि नहीं पढ़े। इसलिए मेहनत से पढ़िए। समझ में आ गया ना? पूरे सवाल को लगाइए, एक एक सवाल को 2 बार 3 बार लगाइए। हम टेस्ट लेंगे, देखेंगे टेस्ट में कौन कितना कर पा रहा है।